हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल भाई? आ जाओ सारे लोग फटाफट लाइव और शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन करते हैं नेटवर्क थ्योरी पे। और बट मैंने सोचा है कि साथ में डायोड भी करा लेते हैं, तो डायोड और नेटवर्क थ्योरी साथ में करेंगे, क्योंकि क्योंकि एक दिन में सही से डायोड हो नहीं पाएगा, तो इसलिए मैं आज से ही स्टार्ट कर देता हूँ न्यूमेरिकल करवाना। तो मैं डायोड के न्यूमेरिकल आज से ही स्टार्ट करूँगा। ओके, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि डायोड हमारा जो होता है उसका सिंबल क्या होता है ना। बेसिक, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और फिर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। मैं रिवाइज करा रहा हूँ बस। तो यहाँ पे हमारा डायोड का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये हमारा हो गया पी साइड और ये हमारा हो गया एन साइड। इसको एनोड भी बोलते हैं समटाइम्स और इसको कैथोड भी बोलते हैं। तो फॉरवर्ड बायस ऑफ डायोड, डायोड के फॉरवर्ड बायस में होने के लिए आपका पी साइड का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए एन साइड से। तो सपोज ये पी साइड तो होना क्या चाहिए, वी पी शुड बी ग्रेटर देन वी एन। ओके, और अगर ऐसा ही होगा तो हमारा डायोड होगा फॉरवर्ड बायस में, या फिर करंट की डायरेक्शन जो आपकी होनी चाहिए वो कुछ होनी चाहिए, कुछ पी साइड से एन साइड। ओके, ये दोनों एक ही बातें बता रही हैं। तो अगर ये प्रैक्टिकल डायोड होगा तो इसके नी वोल्टेज से बैटरी से रिप्लेस करेंगे। फॉर आइडियल, देखो, फॉर आइडियल डायोड इन फॉरवर्ड बायस, इसको रिप्लेस करते हैं शॉर्ट सर्किट से। और फॉर प्रैक्टिकल डायोड in forward bias replace with battery of V गामा यहाँ पे नी वोल्टेज है। ओके, इस तरीके से आप रिप्लेस करते हैं इसको। देख लो आप ध्यान से। तो ये तो आप सब लोगों को बेसिक चीजें पता ही होगी। आई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं आपको ये सब बेसिक से पता होगा। और फॉर रिवर्स बायस में ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं। रिवर्स बायस कब होगा, ये आपका डायोड है आप सपोज करो, और ये आपका पी टर्मिनल और ये एन टर्मिनल, इसको ए बोल दो और ये इसको बी बोल दो। अगर वी पी आपका छोटा हो जाए वी एन से, तो आपका जो डायोड होगा वो होगा रिवर्स बायस। डायोड विल बी इन रिवर्स बायस मीन्स ओपन सर्किट। और यहाँ पे था शॉर्ट सर्किट। बस इतना ही बताऊंगा। और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन आपकी आ रही होगी कुछ इस तरफ से इस तरफ। ओके, ये आपका रिवर्स बायस के लिए है। यही थ्योरी मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके आगे कुछ नहीं। आप बस क्वेश्चन करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम जो आपका है, जिसमें देखो बात ये नेटवर्क थ्योरी और डायोड एक साथ रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है कुछ ऐसा क्वेश्चन, और हमारे पास ये एक 4 वोल्ट की बैटरी है सपोज करो, 4 वोल्ट, और ये हमारे पास एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है। कितने ओम का, 4 ओम। और एक रेजिस्टेंस और है मेरे पास, वो है 4 ओम का। और उसके बाद हमारे पास एक डायोड है, ये हमारे पास एक डायोड है, और इससे कुछ करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रही है, जिसकी वैल्यू है आई नॉट। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 1 ओम का, और एक और हमारे पास एक करंट सोर्स है इसकी वैल्यू है 2 एम्पियर की। आपको बताना है आई नॉट। गुड मॉर्निंग राहुल, चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाएंगे, कोई थ्योरी नहीं, ठीक है।
सॉल्व करो क्वेश्चन, आई नॉट बताओ। कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग डायोड्स को? इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके के सर्किट में अक्सर हम डायोड को फॉरवर्ड बायस में एज्यूम कर लेते हैं और उसके बाद करंट की डायरेक्शन चेक करते हैं। ठीक है, डायोड को एज्यूम करो, एज्यूम डायोड इन फॉरवर्ड बायस। ओके, यहाँ पे क्या करो आप, एज्यूम डायोड इन फॉरवर्ड बायस, और उसके बाद क्या करो, चेक द डायरेक्शन ऑफ, हाँ सर कौन सा डायोड है, अगर कभी मेंशन ना किया जाए ना कि कौन सा डायोड, इसका मतलब आप उसको आइडियल मान के सॉल्व करोगे। ठीक है, इसको आइडियल मान के सॉल्व करो, कभी भी अगर कोई बोला ना हो तो आइडियल ही मान लेना अपने आप से। एज्यूम डायोड इन फॉरवर्ड बायस एंड चेक द डायरेक्शन ऑफ करंट, चेक द डायरेक्शन ऑफ करंट, बस इतना करना है। और अगर करंट की डायरेक्शन जो आपकी यहां से फाइंड करोगे, अगर वो पी साइड से एन साइड की तरफ है तो इसका मतलब डायोड आपका था फॉरवर्ड बायस, अगर वो एन साइड से पी साइड आती है तो इसका मतलब आपका डायोड है रिवर्स बायस। ओके, तो आप बस डायरेक्शन ऑफ द करंट फाइंड करिए, और अगर आपका रिवर्स बायस निकल आता है तो इसका मतलब आपका एजम्पशन गलत था, और जैसे ही आपका एजम्पशन गलत हो जाता है आप सर्किट दोबारा से ड्रॉ करेंगे, और वो डायोड को हटाने के बाद अगर रिवर्स बायस में आया तो। फटाफट सॉल्व करो। बिल्कुल आराम से बताओ, टाइम दे रहा हूँ पूरा। डायोड फॉरवर्ड बायस में, इसका मतलब वायर बना दो इसको फटाफट। और ये आपका तो ग्राउंड होता ही है, तो आपको पता ही ना, यहाँ पे ये ग्राउंड होता है। सर जीरो, बिल्कुल ठीक है। अगर जीरो करंट फ्लो हुआ तो क्या बोलोगे आप डायोड को? जीरो एम्पियर फ्लो का। अगर कभी भी देखो आपका एन टर्मिनल और पी टर्मिनल पे सेम वोल्टेज आ जाए ना, और वो जीरो आ जाए, करंट वहां से जीरो आ जाए, तो आप हमेशा क्या करोगे, आप डायोड को हमेशा रिवर्स बायस ही मानोगे। ऐसा सर्किट जिससे करंट फ्लो नहीं होता, आप यहाँ अप्रोक्सीमेशन के लिए लोगे उसको रिवर्स बायस। मेरा यही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, ऐसा यही आएगा। कैसे किया अब देखो,
यहाँ पे क्या करा होगा, इस डायोड को आपने बना दिया होगा एक वायर की तरह, है ना, ये ऐसे कुछ वायर बना दिया होगा आपने, और यहाँ पे आपने सपोज पोटेंशियल V माना, और वैसे ही आपका सारा पोटेंशियल V हो जाएगा। ओके, तो यहाँ इस वायर में टोटल पोटेंशियल V, तो आप क्या करो, नोडल लगा दो आप फटाफट। नोडल कैसे लगाओगे, V-4 अपॉन 4 प्लस V-0 अपॉन 4 प्लस V-0 अपॉन 1, और ये इनकमिंग करंट, इसको आप क्या लिखते हो हमेशा, निगेटिव, -2 इक्वल्स टू 0, कुछ आप ऐसे लिखोगे। तो ये आपका हो गया 2V-4 अपॉन 4 और प्लस V इक्वल्स टू 2। ओके, तो ये 2V-4 प्लस 4V ओके इक्वल्स टू 8, ये 6V और ये आ गया 12। V आपका हो गया 2 वोल्ट, ये सबका V 2 वोल्ट है। राहुल ऐसे ही किया ना, नोडल लगाया ना सर, मैंने नोडल लगाया फिर पोटेंशियल निकाला, करंट फिर निकाल लिए सारे वायर्स का, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। यहाँ पे 2 वोल्ट आया होगा ना, कमेंट्स में लिख के बताओ 2 वोल्ट आया ना आपका। यस सर, ठीक है। तो जैसे ही आपका 2 वोल्ट आया है, तो अब आप क्या चेक करोगे, देखो यहाँ पे भी 2 है ये, ठीक है, यहाँ पे भी आपका ये 2 है, तो यहाँ पे आपकी करंट देखो कितनी फ्लो हुई है। इधर से देखो, यहाँ पे करंट हायर टू लोअर जाएगी ना, 4 से 2 जाएगी, तो यहाँ पे करंट कितना आएगा, 4 - 2 अपॉन 4, 4 - 2 अपॉन 4, इट मीन्स यहाँ पे आया 0.5 एम्पियर। और यहाँ पे देखो 2 अपॉन 4 सिमिलरली 0.5, कहाँ से, हायर टू लोअर, हायर कहाँ पे, यहाँ पे 2 वोल्ट, लोअर कहाँ, ग्राउंड, तो यहाँ पे क्या 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। ओके, और एग्जैक्टली यहाँ पे देखो 2 एम्पियर करंट यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रही है, 2 एम्पियर, और एग्जैक्टली यहाँ पे देखो हायर टू लोअर, यहाँ भी 2 आ रही है, तो कुछ भी करंट देखो यहाँ पे जा ही नहीं रही है। यहाँ पे सारा 0.5 होते होते इसमें, इस लूप में, और यहाँ पे 2 होते होते पूरा उस लूप में, तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। इसका मतलब वहां पे 0 करंट है, 0 करंट, इट मीन्स आपका डायोड कहाँ है, रिवर्स बायस में, डायोड इज इन रिवर्स बायस, और आपका I0 जो होगा वो होगा 0, और वोल्टेज अक्रॉस डायोड पूछा जाए वो भी आप 0 लिखोगे, VD V0। तो अब थोड़ा क्या करते हैं, अब थोड़ा ओरिएंटेशन चेंज करते हैं डायोड का, है ना। अभी सीरीज काफी देख लिया, आप पैरेलल में डायोड लगाते हैं, ठीक है, आप करते हैं पैरेलल में डायोड लगाएंगे। अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल देख रहे हैं, ये आपका 10 वोल्ट का आपके पास एक बैटरी है, और ये 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, 2 किलो ओम का, और यहाँ पे मैंने 3 डायोड ला रखे हैं। कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ये हमने लगा रखे हैं 3 डायोड, ये आपका D1 और ये D2 और ये आपका D3, और यहाँ पे मैंने कुछ इसके एंड टर्मिनल पे कुछ इनपुट दे रखे हैं। ये पहला इनपुट है -3, दूसरा इनपुट है +3 वोल्ट, और ये इनपुट है आपका +4 वोल्ट। और यहाँ पे आपको लिया है मैंने आपके सपोज करो यहाँ से कुछ करंट I फ्लो हो गई है, I, और यहाँ पे करंट गई है I1 I2 I3, ये रहा आपका I1 और ये रहा I2 और ये रहा I3। तो आपको बताना है फाइंड I1 I2 एंड I3, ये आपको बताना है।
इस क्वेश्चन को ट्राई करो, और अगर नहीं हो रहा है तो मैं बताऊंगा, पहले ट्राई करो। यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा, है ना। राहुल कर रहे हो ना? ओके, टेक योर टाइम। बता दीजिए, ठीक है, ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे जो हम पहले एजम्पशन मानते थे ना कि सारे डायोड आपके फॉरवर्ड बायस में है ना, ये एजम्पशन मान के चलते थे। यहाँ पे हमारा एजम्पशन थोड़ा कुछ अलग लेंगे। वो एजम्पशन ये होगा कि हम सारे डायोड को रिवर्स बायस में मानेंगे, ठीक है। रिवर्स बायस का मतलब हम सारे डायोड हटा देंगे, ठीक है, सारे डायोड हटा दो। अब क्या करेंगे, ये क्वेश्चन जरा मैं इरेज कर देता हूँ, है ना। और क्या करता हूँ, let's assume all diodes D1, D2 and D3 are in reverse bias, ठीक है। और फिर बाद में एक और यहाँ पे निंजा ट्रिक है जो आपको मतलब इस सर्किट को देख के ही समझ जाना चाहिए था, है ना। वो मैं बताऊंगा ही, बट ये ट्रिक एक अलग चीज़ है, ठीक है। और फिर ये पहले आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही आप इस डायोड को सारे रिवर्स बायस करोगे, आपने आई होप ये सर्किट ड्रॉ कर लिया होगा। मैं क्या करता हूँ, इसके डायोड हटा देता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ये डायोड हटा दिया मैंने, ठीक है। मैंने ये डायोड हटा दिए सारे के सारे, रिवर्स बायस में एज्यूम किया और हटा दिए। अब मैं क्या चेक करूंगा, आपका डायोड कुछ इस तरीके से था ना, मैं ओरिएंटेशन भूल ना जाओ, इसलिए यहाँ पे एक डायोड बना देता हूँ ऊपर की तरफ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आप क्या चेक करोगे, देखो जैसे ही डायोड ये ओपन सर्किट हुए सारे के सारे, तो ये आपका 10, यहाँ पे कोई करंट तो फ्लो ही नहीं, कोई करंट फ्लो नहीं, तो यहाँ पे आपका ये अप्रॉक्स 10 वोल्ट जो आपको यहाँ भी लगभग शो करेगा, है ना, क्योंकि करंट फ्लो नहीं है तो ड्रॉप ही नहीं होगा, करंट जीरो ड्रॉप जीरो। तो ये 10 वोल्ट आपको यहाँ भी आपको लगेगा कि ये जैसे 10 वोल्ट आपको यहाँ भी दिखेगा, तो ये हर जगह यहाँ पे दिखेगा आपको 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, क्योंकि यहाँ से जो करंट आएगी वो कहीं जाएगी नहीं, इसलिए वो जीरो है ना। ओके, तो अब हमें क्या पता है, देखो ये पी टर्मिनल आपका है और ये एन टर्मिनल है, तो आप क्या करोगे, फॉर D1 बताओ मुझे VP और VN, ठीक है। फॉर D2 VP और VN, फॉर D3 VP और VN, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो
तीनों डायोड के लिए आपको वीपी और वीएन कैलकुलेट करना है, एज्यूम करते हुए कि सारे के सारे रिवर्स बायस में। देखो पी साइड का क्या है, यहाँ देखो पी साइड है, पी साइड में आपको हर जगह 10 वोल्ट दिख रहा है, तो आप मैं हर जगह इसको लिख दूंगा 10 वोल्ट 10 वोल्ट और 10 वोल्ट। ओके, एन साइड में हमारे पास अलग अलग वोल्टेजेस है। देखो यहाँ पे -3 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, तो D1 के लिए दे रखा है -3 वोल्ट, D2 के लिए दे रखा है +3, ऐसा निकाल लो +3, और D3 के लिए दे रखा है +4। ठीक है, इतना निकाल लिया हम लोगों ने। अब इसके आगे क्या करेंगे, VP माइनस VN निकालेंगे। VP माइनस VN ये आता है यहाँ पे 7 वोल्ट, यहाँ पे आता है VP माइनस VN यहाँ पे आता है 13 वोल्ट, यहाँ पे आता है 10 + 3 13 वोल्ट, और यहाँ पे आता है VP माइनस VN, यहाँ पे आपका आता है 7 वोल्ट, और यहाँ पे आपका VP माइनस VN यहाँ पे आता है 6 वोल्ट। ये देख लो आप लोग, VP माइनस VN तीनों डायोड्स का आ गया 13, 7 और 6। ये चेक करो आप, ये जैसे ही आपका VP माइनस VN आया तो आपका वही डायोड सिर्फ ऑन होगा जिसका VP माइनस VN सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका है, 13 वोल्ट है ना, तो आपका सिर्फ डायोड D1 ही ऑन होगा, बाकी सारे देखो। और अगर VP माइनस VN नेगेटिव आएगा तो ऑब्वियसली ऑफ होगा, है ना, अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से। पॉजिटिव में ही बात होगी, और बात क्या होगी, वही ऑन होगा सबसे ज्यादा होगा। आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे हो कि पॉजिटिव में सबसे ज्यादा, मान लो 2 डायोड लगा दिए हमने, उनका बराबर आ गया, तो बराबर आया तो दोनों ही ऑन होंगे। ठीक है, और वहाँ पे कोई भी KVL वायलेट नहीं होगा, ये भी आप, मैं बोल रहा हूँ ये कोई भी KVL वायलेट नहीं होगा, आप करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, भी क्वेश्चन वहाँ पे अगर VP VN बराबर आए, VP माइनस VN दोनों के, 2 डायोड्स के, तो कोई KVL वायलेट नहीं होगा, और आप दोनों को ही ऑन मान सकते हो, और सबसे कम वाला ऑफ रहेगा। ठीक है, ये तो कंडीशन हो गई, नेगेटिव वाला हमेशा रिवर्स बायस। तो यहाँ से आपको पता लगा कि 13 वोल्ट वाला जो है वो आपका ऑन होगा, और जैसे ही 13 वोल्ट वाला ऑन होगा बाकी दोनों ऑफ होंगे। तो ऑन कर दो। ऑन कैसे करते हैं हम लोग, ऑन का करने का एक ही तरीका है, हम लोग वायर बना लेते हैं फटाफट। ठीक है, अब जैसे ही वायर बनाएंगे तो जो पहले 10 वोल्ट हो रहा था वो नहीं होगा, क्योंकि करंट अब फ्लो हो रही है। पहले करंट क्या थी, 0, अभी करंट फ्लो हो रही है, तो ये 10 वोल्ट हटा दो फटाक से, ये 10 वोल्ट हटा दो। अब यहाँ पे कुछ देखो, ये -3 वोल्ट इस वायर से होता होता कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, और यहाँ पर लिख दो -3 वोल्ट, सॉरी -3 वोल्ट वायर से होता होता यहाँ पे -3 वोल्ट आ जाएगा, और फिर से वही करंट फ्लो होती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो करंट कितनी आएगी, करंट यहाँ से आएगी I = ये I बराबर हमारा आएगा 10 -3 अपॉन कितना रेजिस्टेंस था, 2 किलो ओम, तो 13/2 ये 6.5 मिली एम्पियर। यहाँ आपका करंट जो फ्लो होगा वो होगा 6.5 मिली एम्पियर, और जो करंट यहाँ से होता होता, क्योंकि यही सर्किट कंप्लीट है पूरा, इधर इस डायोड D1 से निकल जाएगा। सिर्फ I1 की भी वैल्यू जो होगी वो होगी, I1 क्या होगा 6.5 मिली एम्पियर, और I2 और I3 क्या होंगे 0, क्योंकि ये है हमारे रिवर्स बायस, या कह लो ये ऑन ही नहीं हो पाएंगे। ओके, और ये तो पता ना कि तीनों ऑन क्यों नहीं हो सकते। देखो तीनों ऑन होते, अगर सपोज करो हमारा जो पहले वाला डायग्राम बनाओ, यहाँ पे तीनों अगर ऑन का अगर सिचुएशन लोगे आप लोग, तो यहाँ पे इस तीनों वायर बनाओगे तो यहाँ पे -3 भी आएगा, +3 भी आएगा, 4 भी आएगा। एक वायर पे 3 पोटेंशियल कैसे सकते हैं, है ना, ये तो रूल वायलेट हो गया ना। एक वायर पे एक पॉइंट पे एक ही पोटेंशियल होगा ना, कि 3 अलग अलग होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर तीनों को ऑन मानोगे तो तीनों एक ही वायर पे 3 पोटेंशियल आ जाएंगे, है ना, गलत हो गया। इसीलिए सिर्फ एक ही ऑन होगा, वो 2 तभी ऑन होंगे जब दोनों का क्रॉस, देखो यहाँ से भी अगर 5 वोल्ट आ रहा हो, यहाँ से भी 5 वोल्ट आ रहा होगा तो प्रॉब्लम नहीं है ना, VP माइनस VN का ही तो मतलब है ना, सेम ही पोटेंशियल आएगा यहाँ पे। समझ आ गया। तो अच्छा अब बताओ, मैं कह रहा था ना कि इसको देख के भी कर सकते थे, वो देख के कैसे करोगे। देखो
ये पूरा मेथड इसको इसको चलो याद रखो, है ना, ये अच्छी बात है। अब ये क्वेश्चन और देंगे इस पे। लेकिन अगर मान लो तुम देख के कैसे पता करते हैं, देख के, एक बार इस पे दिमाग लगाओ। देख के पता करने का तरीका ये है कि इसमें से तुम ये देखो कि सबसे पहले डायोड तुम्हारा ऑन कौन सा होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे -3 वोल्ट है ना, एन साइड पे, और यहाँ पे कितना है, +3 +4, है ना। तो ऑन होने के लिए क्या चाहिए, पी साइड पे एन से ज्यादा होना चाहिए ना। तो यहाँ पे एन निगेटिव में है, तो 0 से हल्का 0 आएगा तो 0 पे भी वो तुरंत फट से ऑन हो जाएगा। बट यहाँ पे इसको 3 वोल्ट से ऊपर दोगे तब ऑन होगा, यहाँ पे इसको 4 वोल्ट से ऊपर दोगे तब ऑन होगा। मतलब सबसे पहला तुम्हारा कौन सा डायोड ऑन होगा, जब यहाँ से वोल्टेज आएगा, यहाँ से जब करंट आएगा, सबसे पहले तुम्हारा डायोड ऑन हो जाएगा पहला। जैसे ही पहला ऑन हुआ तो समझ लो कि वही ऑन रहेगा। जैसे अगर कुछ और ऑन होने का मतलब ये है कि हमारा वहाँ पे ये जो बोला ना कि एक पॉइंट पे एक ही होगा पोटेंशियल, 2 नहीं हो सकते या 3 नहीं हो सकते। इसीलिए जो सबसे पहले ऑन हुआ वही हमेशा ऑन रहेगा, जो बाद में ऑन होगा वो ऑफ ही रहेगा। समझ रहे हो, ये ऑफ ही रहेगा क्योंकि वो लॉ वायलेट हो जाएगा अपना। समझ रहे हो। तो सबसे पहले ये चेक करो कि सबसे जल्दी आपका डायोड कौन सा ऑन होगा, है ना। ऐसे मान लो यहाँ से 0 कुछ हल्का सा, है ना, कुछ यहाँ पे 1 कुछ पोटेंशियल आया, तो सबसे पहले आपका, क्योंकि एन पे यहाँ निगेटिव है, तो सबसे जल्दी अपना D1 ऑन होगा। ठीक है, ये समझ में आया राहुल। हायर टू लोअर, हाँ हायर टू लोअर, P to N देखेंगे, ठीक है। और जो दूसरा तरीका अपना जो है ना, उसमें सबसे पहले ये देखो कि डायोड अपना सबसे पहले कौन ऑन हो रहा है। एन साइड पे लोअर किसका है, बिल्कुल सही है, एन साइड पे जिसका लोअर है वही सबसे जल्दी ऑन होगा। चलो अब सिमिलर एक क्वेश्चन देते हैं, सिमिलर सा, और उसको करो। वो आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये हमारे पास 5 वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट, ये आपका है 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस, और फिर से मैंने 3 डायोड लगाए आपके पास। यहाँ पे आपका है 10 वोल्ट, यहाँ पे आपका है -5 वोल्ट, और यहाँ पे आपका है 6 वोल्ट। D1, D2, D3, I1, I2 और I3। आपको सेम क्वेश्चन है, आपको बताना है I1, I2 एंड I3। फाइंड आप वही एजम्पशन ले लो, रिवर्स बायस में मानो तीनों को, और VP - VN निकाल के दिखाओ।
सर करंट का डायरेक्शन ऊपर होगा। हाँ तो तुम माइनस लिख दो, क्या दिक्कत है, माइनस लिख दो। अगर ऊपर होगा तो जैसे मैंने यहाँ पे शो कर दिया ना इस तरह, तो आप माइनस में आंसर दो ना। बढ़िया, -2.5 मिली एम्पियर। चलो चेक करते हैं राहुल का आंसर सही है कि नहीं, चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, डायोड मानो रिवर्स बायस में और मिटा दो। तो पोलरिटी एक बार देख लेते हैं, है ना, ये पी साइड एन साइड। हम क्या करेंगे, फॉर डायोड फॉर D1 Vp कितना आया हमने, Vp आया हमारे पास 10 वोल्ट, Vn हमारे पास आया कितना, अभी कोई करंट फ्लो नहीं हो रही तो मैं 5 वोल्ट ही फील होगा हर जगह, है ना, तो ये 5 वोल्ट, Vn हर जगह 5 वोल्ट होगा। फॉर D2 Vp हमारे पास जो होगा वो होगा -5 वोल्ट और Vn होगा अगेन 5 वोल्ट। और फॉर D3 देखते हैं राहुल, अभी देखते हैं। Vp इक्वल्स टू आपका आया 6 वोल्ट और Vn आया आपका कितना आया, Vn फिर 5 वोल्ट। तो Vp माइनस Vn कितना है यहाँ पे, Vp माइनस Vn 5 वोल्ट, यहाँ पे Vp माइनस Vn कितना है, -5 -5, ये आ गया -10 वोल्ट। और यहाँ पे आपका आया Vp माइनस Vn 1 वोल्ट। देखो राहुल यहाँ तक ठीक है क्या, चेक करो, Vp माइनस Vn तुम्हारा इतना ही आया है। तुमने लिखा डायोड 1 का डिफरेंस 5 वोल्ट, 2 का -10 और 3 का 1 वोल्ट आया, बिल्कुल सही यही आया है। तो ऐसे से क्या पता चलता है, हमें पता चला कि हमारा डायोड D1 ही सिर्फ ऑन रहेगा। Vp माइनस Vn जो है वो सबसे बड़ा है इसका, ठीक है, इसका Vp माइनस Vn सबसे बड़ा है, तो हमारा डायोड सिर्फ D1 ही ऑन रहेगा, तो ये हमारा रहेगा ऑन। तो यहाँ पे इसको लिख दो ऑन। और क्यों बड़ा है ये मैंने बताया कि Vp माइनस Vn सबसे बड़ा है इसका। नेगेटिव वाले को तो ऑन होने का चांस ही नहीं है भाई, नेगेटिव वाला तो रिवर्स बायस रहेगा हमेशा, उसका भूल जाओ। इसका कुछ चांस था बट ये उससे ज़्यादा है। तो हमारा D1 सिर्फ हुआ ऑन। जैसे ही ऑन हुआ हम क्या करेंगे, ऑन वाले को बना देंगे वायर, ऑन वाले को हमने बना दिया वायर, बाकी सारे ऑफ हो गए। और फिर क्या होगा, ये 10 वोल्ट सारा करंट कहाँ से कहाँ, सारा का सारा पोटेंशियल, सॉरी यहाँ पे दिखेगा, सारा का सारा पोटेंशियल हमें दिखेगा यहाँ पे, वो दिखेगा 10 वोल्ट। करंट फ्लो होता है हायर टू लोअर, ठीक है, इस बार हायर इधर है लोअर इधर है, तो करंट कहाँ से कहाँ गया होगा, कुछ ऐसे गया होगा नीचे से ऊपर की तरफ। तो करंट हमारा आएगा I = 10 - 5/2, है ना, ये 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है, कुछ करंट की डायरेक्शन ये। तो डायोड से भी कुछ करंट जो है ना वो इस तरह से फ्लो हुआ होगा। तो हमारा जो I1 आएगा वो आएगा -2.5 मिली एम्पियर और I2 I3 ये आपके होंगे 0। बिल्कुल सही था राहुल तुम्हारा। अब एक क्वेश्चन और देते हैं, क्वेश्चन करेंगे आज। एक क्वेश्चन और देते हैं, ये काफी इजी है, पहले वाले कंपैरिजन में ये काफी इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा कुछ कह रहा है कि हमारे पास एक 15 वोल्ट की बैटरी है, 15 वोल्ट की हमारे पास बैटरी है और हमारे पास ये 4 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस है, 4 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस हमारे पास है और हमारे पास यहाँ पे 2 डायोड है, सिलिकॉन और
जर्मेनियम, 2 डायोड है हमारे पास। और हमारे पास ये 11 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस है। और हमें यहाँ पे बताना है आउटपुट। आपको सबको पता है ना ये ग्राउंड है, और आउटपुट हमेशा कहाँ से लेते हैं? ग्राउंड से। आपको बताना है V नॉट। बिल्कुल आराम से टाइम दे रहे हैं, आराम से करो। डेसिमल में कितना आ रहा है? देखो क्या किया होगा तुमने, एज्यूम किया होगा डायोड फॉरवर्ड बायस में ए किया होगा, और इसको बैटरी से रिप्लेस कर दिया होगा। देखो मैं इसी में कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। एज्यूम कर लियो फॉरवर्ड बायस में, और कुछ ऐसे बैटरी से रिप्लेस कर दिया होगा। P को आपने P से रिप्लेस किया होगा 0.7, ये सिलिकॉन था, और इसको किया होगा जर्मेनियम से 0.3 वोल्ट, ये जर्मेनियम आपका, ये आपने किया होगा ऐसे ही कुछ। और फिर लगाया होगा KVL 216 हाँ 0.7 0.3। अब आपने लगाया होगा, अब आपने लगाया होगा KVL, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, -15 प्लस करंट मान लो I फ्लो हुई है 4 टाइम्स I, आगे 0.7 0.3 है ना, फिर आगे 11 टाइम्स I इक्वल्स टू 0, ऐसे कुछ लिखा होगा आपने। तो ये आपका हो गया, तो ये आपका हो गया 11 4 15 टाइम्स I इक्वल्स टू 15 माइनस 1, और ये आपका आ गया 14, और ये 15 टाइम्स I, आपका I आ गया 14/15 मिली एम्पियर। और आपको V नॉट चाहिए। V नॉट क्या होता है? V नॉट यहाँ पे हमारा ये रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप ही तो है, क्योंकि ग्राउंड से ही कनेक्टेड है। तो रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप क्या होगा? V नॉट विल बी होगा I टाइम्स R। I आपका कितना है? 14/15 मिली एम्पियर, और R आपका है 11 किलो ओम।
तो वी नॉट आपका आया 14 मल्टीप्लाइड बाई 11/15 वोल्ट। देखो जरा राहुल, कुछ यही आया क्या? कोई बात नहीं, कैलकुलेशन में ये देख लो कुछ ऐसा ही आ रहा है क्या? 14 मैंने जरा इसको मैं डिवाइड नहीं कर रहा, बस देख लो ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या? डिवाइड करो, इसको नोट कर लो एक बार। हाँ हाँ लिख देता ना ऐसे इसमें। चलो ठीक है, ले लो, सही है। टेन पॉइंट सॉरी सही है क्या? 10.27। चलो कैलकुलेशन कर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वन 54 डिवाइड बाई 15, 10.26 बिल्कुल सही आया, सही है, यही आएगा 10.27 लिख सकते हो इसको, अप्रोक्सीमेट वोल्ट यही है, चेक कर लो। चलो और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। अरे अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा हमें भी बताओ यार, देखें कौन तुम्हारा कितना अलग कॉन्सेप्ट है। तुमने डायरेक्ट वी नॉट लिखा होगा है ना, यही तो करा होगा, और क्या करा होगा? यहाँ पे क्या लिख दिया होगा? यहाँ वी नॉट लिख दिया होगा 11 यहाँ पे, बट उससे नहीं होगा, या कुछ और किया तुमने? मुझे बताओ भाई अपना कॉन्सेप्ट, मैं भी तो देखूं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अपना कॉन्सेप्ट बताना मुझे तुम। और क्वेश्चन लिखो कुछ। क्वेश्चन हमारे पास है, वो है हमारे पास एक 15 वोल्ट की बैटरी है फिर से, और हमारे पास 3 डायोड है। इस बार हमारे पास डायोड जो है वो है प्रैक्टिकल डायोड। तो एक जर्मेनियम का है, सॉरी 4 डायोड ले लेता हूँ। ये हमारे पास एक जर्मेनियम है, और ये हमारे पास सिलिकॉन है। 4 डायोड लेता हूँ, ये भी सिलिकॉन, और ये हमारे पास अगेन जर्मेनियम। कुछ इस तरीके से है। और फिर से हमारे पास एक डायोड जो जर्मेनियम है, और यहाँ से हमारे पास कुछ 2 किलो ओम का बैटरी है, और जो कि है ग्राउंडेड यहाँ पे। ठीक है, हमें बताना है यहाँ पे आउटपुट वी नॉट।
जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, 15 वोल्ट की बैटरी, एक और जर्मेनियम। आपको बताना है वी नॉट। ट्राई करो राहुल, और जो भी लोग देख रहे हैं सारे लोग ट्राई करो। वी नॉट तक आते आते 4.2 यूज हो गया, बचा 10.27। अच्छा अच्छा, बढ़िया, ये भी बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन करो। फोर्टीन 14 वोल्ट आया। मुझे बताओ कौन सा डायोड ऑन होगा, कौन सा डायोड ऑफ होगा। D1, D2 एंड D3। बिल्कुल, यहाँ पे बस जर्मेनियम डाला डायोड काम करेगा, क्योंकि अगर सिलिकॉन डायोड को तुमने ऑन कराया तो ये तुम्हारे जर्मेनियम वाले भी ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगे, क्योंकि इसके खिलाफ जो इसका जो नी वोल्टेज होता है सिलिकॉन का 0.7 होता है, जो कि 0.3 से ज़्यादा है। वो हर हाल में आपका ऑन कर देगा सिलिकॉन जर्मेनियम वालों को भी, ठीक है। तो सिलिकॉन डायोड अगर ऑन हुआ तो जर्मेनियम वाले भी ऑन हो जाएंगे। फिर वही प्रॉब्लम आएगी, आपका KVL यहाँ वायलेट हो जाएगा। देखो, इस लूप में भी वायलेट होगा, इस लूप में भी वायलेट होगा। तो इसलिए आपका हर हाल में सिलिकॉन डायोड होगा वो ऑफ रहेगा। तो सिलिकॉन को कर दो आप ऑफ, कर दो आप फटाफट ऑफ सिलिकॉन को, और लगा दो फिर से KVL। D2 ऑफ कर दो, क्योंकि अगर ये ऑन हुआ तो फिर तुम्हारा KVL दोनों लूप में होगा वायलेट। भरोसा नहीं हो रहा तो करके देख लो, वायलेट हो जाएगा। तो अब करता हूँ यहाँ से मैं ये वाला रास्ता पकड़ता हूँ, ये वाला रास्ता पकड़ो, स्टार्ट करो 15 वोल्ट से। तो यहाँ पहले मिलेगा आपको -15। ये डायोड जर्मेनियम का कितना होता है 0.3, ये 0.3 लिख दो आप यहाँ पे। ये भी देखो, अब आगे फॉरवर्ड, ये भी फॉरवर्ड ही होगा, इसको भी देख लो 0.3। अब मैं क्यों फॉरवर्ड होगा ये नहीं बताऊँ, क्योंकि करंट ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होगी, डायोड से करंट फ्लो का, तो इसको भी ऑन होना पड़ेगा। और यहाँ पे ड्रॉप कितना है आपका, इसको लिख दो V0 लिख दो। इसको क्या लिख रहा हूँ मैं, इसको लिख दो V0। और ये हमारा ड्रॉप टोटल V0 इक्वल्स टू 0। तो आपका V0 आ जाएगा 15 माइनस 0.6, 14.4 वोल्ट। यही आंसर राहुल का आया था। ड्रॉप देखो ना, ऊपर से डायरेक्ट आंसर आएगा, सही कह रहे हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो तुम्हारा डायोड है ना D4 है ना, पहले ऊपर अगर यहाँ पे कोई और कॉम्बिनेशन दे दिया था ना सिलिकॉन का लेके, यहाँ पे अगर सिलिकॉन भी होता ना यहाँ पे, तो वो भी ऑन होता, ठीक है।
क्योंकि करंट का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही हो रहा है। सिलिकॉन दे दो यहाँ पे तब भी ऑन ही होगा, बस यहाँ पे 0.7 आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन काफी बड़ा है और मैं सोचता हूँ करूँ इसको, ठीक है, और करवाता हूँ आपको। इससे पहले आप ये करो, ये काफी इजी है। सर्किट देखा होगा तो आप 2 मिनट में बता दोगे इसका आंसर। तो आप ये बताओ जरा मुझे, ये कुछ V1 है हमारे पास और ये कुछ हमारे पास आइडियल डायोड है और ये हमारे पास V2 है कुछ ऐसे, और यहाँ पे हमारे पास 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है और ये हमारा है ग्राउंडेड, और यहाँ पे हम ले रहे हैं आउटपुट, और हमारे पास इनपुट के मैंने जो कॉम्बिनेशन दिए हैं वो है 4 कॉम्बिनेशन में दे रहा हूँ, ठीक है। पहला अपना V1 और ये V2, मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को 0 वोल्ट दे रहा हूँ। एक बार इसको 5 वोल्ट दे रहा हूँ, ओके, और इसको 0 दे रहा हूँ, फिर 0 और 5 वोल्ट, और फिर दोनों को 5 वोल्ट। कुछ इस तरीके से मैंने कॉम्बिनेशन आपको दे दिया। आपको बताना है V0 आपको बताना है, और आपको बताना है V0 से आपको एनालाइज करना है ये कौन सा गेट है, ओके। ट्राई करो, ये कौन सा गेट है मुझे बताओ। सर बहुत टाइम लग जाएगा, आप ही बता दीजिए। अरे ये आसान है, 2 चेक कर लो केवल बस। अरे VP माइनस VN तो निकालना है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे स्टार्ट में क्या होगा, जब दोनों को आप ओपन सर्किट मानोगे, दोनों को देखो क्या करो, दोनों को ओपन सर्किट मानो, और है ना VP और VN निकालो। देखो जब ओपन सर्किट होगा तो यहाँ का सारा ग्राउंड आपको यहाँ पे 0 दिखेगा। तो पहले केस में क्या होगा, दोनों 0 है, तो 0 माइनस 0, VP माइनस VN दोनों केस में 0 है ना। तो ये सारा 0 0 यहाँ पे आउटपुट 0 ही तो दिखेगा आपको, कुछ नहीं। ये तो सारा रिवर्स बायस हो गया ना, यहाँ का 0 यहाँ दिखेगा, तो आउटपुट क्या होगा पहले केस में 0, सिंपल। और दूसरे केस में देखो यहाँ पे जब पहले क्या होगा, यहाँ पे 5 वोल्ट दे दो, तो केस 2, ये अपना केस 1 हो गया, केस 2 डन करते हैं। केस 2 यहाँ पे 5 वोल्ट और यहाँ पे कितना 0। डायोड हटा दो, डायोड हटा दो, डायोड हटाते हैं, हटा दो डायोड। ये यहाँ पे VP कौन सा अपना कहाँ गया, ये VP, सॉरी
माइनस वी एन, एन जीरो था, पी कितना 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट हो गया, और नीचे वाला अगेन जीरो है, तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस, यहाँ पे फिर से 5 दिखेगा आपको, वी नॉट पे फिर से 5 हो गया, है ना, यहाँ पे 5, और सिमिलर अब नीचे वाले केस में 5 होगा, ऊपर जीरो होगा, तो फिर से आपको 5 दिखेगा। जब दोनों में भी 5 होगा तो यहाँ वीपी माइनस वी एन दोनों के बराबर 5 आएंगे, है ना, दोनों के बराबर। जब दोनों के बराबर आएंगे 5 5, तो आप क्या लिखोगे, दोनों ही, मैंने बोला ना बीपी माइनस वी एन अगर दोनों बराबर पॉजिटिव में आते दोनों को ही ऑन मानते, दोनों को ही ऑन मानोगे तब भी यहाँ पे 5 आएगा। देखो ये और गेट है कि नहीं, राहुल एक बार देखो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, दोनों को रिवर्स बायस मानो और बस फिर करके देखो, जीरो के केस में जीरो ही रहेगा, एक भी अगर इसका एक भी अगर 5 होगा तो उसकी वजह से 5 दिखेगा यहाँ पे। यस सर, हाँ बिल्कुल, ये इजी था बिल्कुल। तो अपन वो क्वेश्चन करते हैं जिसकी मैं तलाश में था, ठीक है, करें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अरे कोई क्वेश्चन नहीं है, इसी क्वेश्चन से ना, इसी क्वेश्चन के जैसा ही भी कुछ क्वेश्चन इस बार आ गया है अभी नेट में, है ना, तो वहाँ पे भी हमें करंट की डायरेक्शन ही पता करनी थी, है ना, एक डायोड दिया था, ये उसमें पता करना था जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में, बस उससे करंट कितनी फ्लो हो रही है। अब ये कुछ क्वेश्चन वैसा ही है, अगर ये क्वेश्चन जिसने करा होगा वो क्वेश्चन कर ही लेगा। ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये आपका डायोड D1 है, और आपका ये 3 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, और ये आपका ये 5 वोल्ट का बैटरी हमारे पास, ये D2 डायोड है, और उसके बाद एक 7 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, और उसके बाद और यहाँ पे ये 0 वोल्ट है, और यहाँ पास D3 है, और ये 2.5 किलो ओम है, और यहाँ पे आपका है -5 वोल्ट। बस इतना है आपके पास। अब आपको बताना है बायसिंग ऑफ D1, D2 एंड D3। आपको बताना है कि ये जो डायोड है वो क्या है, वो फॉरवर्ड है, रिवर्स बायस में है, क्या है वो, ठीक है, ये आपको बताना है। तो डायोड फॉरवर्ड में कब होता है, जब उसका पोटेंशियल जो होता है वो P से N की तरफ, है ना, P पे ज़्यादा N से, और करंट P से N की तरफ, एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे चेक करनी है। आप क्या जंक्शन लेंगे पहले कि सारे डायोड किस में है, फॉरवर्ड बायस में, सबको वायर बना दो फटाफट, ये आइडियल दिया है सबको, जैसे ही तुम वायर बनाओगे बस फिर चेक करो करंट की डायरेक्शन कैसे आप निकालोगे, बस वही देखो, मुझे बस ये बता दो कि डायोड D1, D2, D3 इनमें से कौन सा फॉरवर्ड में है, कौन सा रिवर्स में है, बस यही क्वेश्चन है। राहुल ट्राई कर रहा हो ना?
सबको वायर बनाओ फटाफट, बस एग्जाम्पल ले लो। सर आई थिंक D1 इज फॉरवर्ड बायस, D2 एंड D3 इन रिवर्स बायस। चलो चेक कर लेते हैं, देखो चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे। मैं क्या करूँगा, डायोड को बना दूंगा वायर, बस यही काम करूँगा मैं, और कुछ नहीं करने वाला। देखो डायोड को बना दिया मैंने वायर, ठीक है, ये कर दिया शॉर्ट। देखो जैसे ही हमने इसको शॉर्ट किया, अब क्या होगा, ये पूरा 5 वोल्ट यहाँ वायर के थ्रू यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 वोल्ट। यहाँ पे ये पूरा आ जाएगा, इसको हो जाएगा 0 वोल्ट। और यहाँ पे ये 10 वोल्ट है ना, तो करंट हमारा फ्लो होता है हायर टू लोअर। यहाँ पे करंट कितना होगा, 10 - 5/3। यहाँ पे तुम्हारा जो करंट फ्लो होगा इससे, ये होगा 10 - 5/3। ये हो गया कितना, 5/3 मिली एम्पियर, 5/3 मिली एम्पियर। देखो यहाँ पे करंट हमारा कहाँ से कहाँ फ्लो हो गया, P से N। डायोड कैसा था, डायोड ऐसा था ना आपका यहाँ पे ऐसा, तो P से N फ्लो हो गया। D1 तो ऑन हो गया, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। तो D1 आपका हो गया फॉरवर्ड बायस, बिकॉज करंट जो है वो आपकी P to N फ्लो हो गई, ये तो हमें पता चल गया। आप इधर आते हैं, इधर देखो इस वायर में करंट की डायरेक्शन तो आप पता नहीं कर सकते ना, ऐसे तो आप यहाँ पे KCL यूज करोगे इस वायर में, बट इधर उधर यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना, वहां तो पता कर ही सकते हैं। यहाँ पे देखो हायर टू लोअर, तो यहाँ पे करंट कितनी जाएगी, यहाँ पे इसको I1 लिख दो, कुछ I1 लिख देता हूँ मैं, यहाँ इसको लिख देता हूँ I2, ये भी आपकी I2 कितनी होगी आपकी, I2 आपको लिखो हायर 5/7 मिली एम्पियर। चेक करो एक बार, 5 - 0 हुआ 7, 5/7 मिली एम्पियर, ठीक है। ये करंट इधर जा रही है। अब देखो यहाँ पे इस वायर में करंट का डायरेक्शन नहीं पता अभी भी मुझे, बट यहाँ इस साइड में तो पता कर सकते हैं करंट की डायरेक्शन कितनी होगी। सपोज मैंने बोल दिया I3 हायर 0 लोअर -5, तो 0 - -5/2.5, तो ये आपका हो गया I3। तो I3 आपका बनता है 2 मिली एम्पियर। ये देख लो आप, अब आपके पास दो नोड है ना, जहां पे आपको करंट पता करनी है। देखो पहला आपका ये नोड है, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ इसको A, और ये दूसरा नोड है, इसको नाम देता हूँ B। देखो B पे यहाँ पे हमारा ये प्रिंसिपल नोड है, 3 हमारे पास यहाँ पे 3 हमारे पास सर्किट एलिमेंट है ना, सॉरी क्या बोलते हैं इनको, एक तरीके से यहाँ पे जंक्शन है जहाँ पे 3 हमारे पास उससे करंट आ रही है, 3 वायर से है ना। तो सबसे पहले A को बनाते हैं। 3 यहाँ पे देखो, यहाँ से आ रही है आपके पास I1, और यहाँ से आपके पास जा रही है I2, और यहाँ से हमें करंट क्या आ रही है या जा रही है। देखो अपने क्वेश्चन के हिसाब से करंट कहाँ से कहाँ जानी चाहिए। देखो डायोड अपना लगा था कुछ,
देखो अपना जो डायोड लगा था वो कुछ इस हिसाब से लगा था, तो ऑन होने के लिए करंट नीचे से ऊपर जानी चाहिए। यहाँ पे डायोड कैसे लगा था, यहाँ पे डायोड लगा था अपना कुछ ऐसा, तो यहाँ पे ऑन होने के लिए करंट नीचे ऊपर से नीचे आनी चाहिए, ठीक है। तो हम अपने हिसाब से क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक्स करंट नीचे से ऊपर गई होगी, तो एक्स क्या होगा, इनकमिंग करंट माइनस I1 माइनस एक्स प्लस I2, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा I2 माइनस I1। तो I2 आपका कितना है, I2 आपका है 5/7 माइनस I1 कितना है आपका 5/3, तो ये आपका माइनस में आया। देखो ये x आपका आया माइनस में, कितना आया है 15 माइनस 35/21, ये आपका आएगा माइनस 25/21, ये आपका आया माइनस 25/21 एम्पियर। इसका मतलब हमने करंट की डायरेक्शन गलत ले ली है, ठीक है। वो करंट नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे फ्लो हो रही होगी, ठीक है। और जैसे ही एन साइड से पी साइड करंट फ्लो होगी, इसका मतलब डायोड आपका हो गया रिवर्स बायस। ये डायोड आपका होगा D2 रिवर्स बायस, क्योंकि करंट यहाँ पे जो हमने डायरेक्शन ली है उसका अपोजिट आया है। अब चेक करते हैं, यहाँ पे ये वाला नोड बनाते हैं, बी नोड ड्रॉ करते हैं। बी नोड पे क्या होगा, यहाँ से कुछ करंट आ रही है आपकी I2 और यहाँ से जा रही है I3 और सॉरी, और हमें चाहिए करंट ऊपर से नीचे की तरफ। सपोज मैं मान लेता हूँ वो करंट क्या होगी, एक्स करंट कुछ होगी, एक्स एम्पियर, एक्स मिली एम्पियर जो भी, तो इनकमिंग करंट को नेगेटिव माइनस एक्स माइनस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। तो x अपना आ गया कितना I3 माइनस I2, तो I3 आपका कितना था 2 मिली एम्पियर है ना, और 2 में से 5/7, तो ये आपका आ गया 9/7 मिली एम्पियर, जो कि ये पॉजिटिव। इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन ली थी वो बिल्कुल सही है, करंट ऊपर से नीचे ही फ्लो रही है। इसका मतलब ये डायोड आपका हो गया फॉरवर्ड बायस। तो आपका D1 एंड D1 इक्वल्स टू D3, ये आपका था फॉरवर्ड बायस में, और आपका D2 जो था वो आपका था रिवर्स बायस में। लेक्चर रिकॉर्डेड रहेगा, हाँ रिकॉर्ड रहेगा लेक्चर, देख लो। राहुल और विनोद साहा, कोई डाउट है इसमें, जरा देखो। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बस करंट की डायरेक्शन निकाली है, जहां पे P2N रही है उसको फॉरवर्ड बोला, जहां N2P आई है उसको रिवर्स बोला, बस यही किया है। और इस क्वेश्चन में कुछ और काम किया ही नहीं है मैंने। नहीं D1 तुम्हारा ठीक था, D2 एंड D3 रिवर्स बायस में नहीं। बस क्या देखो राहुल, तुमने D2 और D3 दोनों रिवर्स बायस में बोले थे, बट सिर्फ D2 ही हमारा रिवर्स बायस में निकला, D1 और D3 हमारा फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है। चलो ठीक है, आज की क्लास क्लोज करते हैं, उसके बाद मेरी क्लास है, ठीक है। और कल क्या करेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे इसके आगे। ये नोट कर लो आप लोग। अच्छा कोई नहीं, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। ये मिस्टेक क्या, तुमने जल्दबाजी कर दी बस, और कुछ नहीं। चलो ठीक है, बंद करते हैं इसको।